सहायक अध्यापक का आंदोलन कुछ ही घंटों में क्यों टूट गया। हाय गाइस, सभी को नमस्कार, जोहार। तो चलिए मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं कि जब 20 जुलाई 2024 को घेरा डालो डेरा डालो के तहत मुख्यमंत्री आवास को अनिश्चितकालीन घेराव किया गया था, लेकिन कुछ ही घंटों में ये आंदोलन टूट गया। क्यों, इसका मेन वजह क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, इस आंदोलन को कम समय में क्यों तोड़ दिया गया और इस छोटा सा आंदोलन यानी कम समय में क्यों तोड़ा गया, इस पर सिंटू सर ने क्या बताया वो आपको हम बताना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे इस बात को पता चला कि कुछ ही घंटों के बाद ये आंदोलन टूट रहा है, जब हमारे अगुआ साथी यहाँ का शिक्षा मंत्री से मिले, उसके बाद सभी हमारे सहायक अध्यापक क्या हो गए, उग्र हो गए, गुस्सा हो गया। लेकिन गुस्सा होने के बाद सिंटू सर ने कैसे शांत किए और इस आंदोलन को किस वजह से तोड़ देना पड़ा, तो चलिए मैं आपको दिखाता हमारे सिंटू सर ने क्या बताया। 20 दिन से बैठे थे तो अंतिम दिन में 400 लोग थे, बाकी सब लोग घर चले गए थे। हम लोग दीपावली और छठ जो है कि जयपाल सिंह स्टेडियम में मनाने वाले लोग हैं। आप लोग तुरंत निष्ठा पर सवाल उठाने लगते हैं। हमको अपने भविष्य की चिंता नहीं है क्या? जो भी नेतृत्व करता है उसके भविष्य की चिंता नहीं है क्या? ये बात बिल्कुल सही है कि आप आग भी लगा लीजिएगा रोड पर तो आपको वार्ता के टेबल पर जाना पड़ेगा। आप और हम फिर से इस बात को कह रहे हैं, हम लगातार कहते रहे हैं कि विश्वास करना सीखिए। आप हम पर विश्वास नहीं करेंगे, हम आप पर विश्वास नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम तो ये भी आपको अभी ऑफर दे रहे हैं। संघर्ष मोर्चा में हुजूर, आप जो बोल रहे हैं, आपके अंदर की पीड़ा है, हम उस पीड़ा को समझ रहे हैं। 16 साल नहीं, 21 साल से नौकरी कर रहे हैं हम लोग, 22 साल से नौकरी कर रहे हैं। ये जो अभी अक्टूबर आएगा उसमें मेरा 22 साल हो जाएगा। हम लोग जेल वाला कष्ट भी भोगे हैं, बहुत तकलीफ हुआ था जेल में, हम लोग भी गए थे। हम लोग ऐसा नहीं कि नहीं चाहते हैं कि वेतनमान अभी हम लोग को नहीं मिले। ये सरकार की मंशा पर निर्भर करता है कि सरकार किस डायरेक्शन में जा रही है। आपको समय देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। हम लोग बिना आपके परामर्श का निर्णय अंतिम रूप से नहीं लेंगे। हम लोग यहाँ बैठेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो कि कल सुबह 300 लोग हो जाइए, कल शाम तक 200 लोग हो जाइए और परसों हम लोग 15 लोग यहाँ पर बच जाए। ऐसा मत करिए। अभी सरकार ने 2 चरण में वार्ता का प्रस्ताव मोर्चा को दिया है। उसके पीछे का कारण समझिए। जो चीजें वहां हुई हैं वो हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग का जो निर्णय होगा हम लोग उसको मानेंगे। या तो आप लोग हम लोग का निर्णय मानिए, या तो हम लोग 13 लोगों को हटा के नया 13 लोग लाइए और हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे उन नया 13 लोग के साथ। कोई हल्ला हंगामा हम लोग नहीं करेंगे, पीछे के लाइन में बैठेंगे। जब तक हमारा नेतृत्व करता बैठेगा तब तक हम यहाँ बैठेंगे। तुरंत मनसा पर सवाल, तुरंत कई नकारात्मक चीजें आ जाती हैं, ये गलत है। माननीय शिक्षा मंत्री ने बुलाया, जो घटनाक्रम आज हुआ, पारा शिक्षकों पर लाठी चली, आंसू गैस के गोले छूटे, ये तो हम लोग सही सलामत है कि कुछ टूटा फूटा नहीं। एक्सरे में रिपोर्ट आया कि चलिए कुछ टूटा फूटा नहीं। लेकिन हमारा कहना है कि उन्होंने कहा वो बात आप सुनिए, पूरी बात आप सुनिए। उसके बाद जो निर्णय, आप लोग का निर्णय हम लोग के सर माथा पर रहेगा। हम लोग नहीं जाने वाले हैं, हम लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। पता नहीं यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उसमें से कितना लोग कपड़ा और गमछा लेके आए होंगे। हम लोग लेके आए, देख रहे हैं, हमको भी पता है। अभी जो दिसंबर में हुआ था, जो राजभवन के समक्ष रात में गिनती से 220 लोग थे और दिन में 10,000 लोग थे। हम लोग इसीलिए कोई बात कहते हैं। जो बात वहां से कही गई है आप सुनिए। जो बात है कि 25 तारीख को शाम को माननीय मंत्री पारा शिक्षक संगठन के प्रतिनिधियों से बात करेंगे, और ये इसलिए करेंगे कि अभी उनको नया नया प्रभार मिला है। वो 2 दिन मंत्रालय में गए हैं, एक दिन प्रभार लेने और एक दिन कल। उनका कहना है कि एक बार हमको आप लोग पुराना जो नियमावली का प्रारूप बना था, वो जो नियमावली आपको मिली हो, अगर उसमें कुछ अंतर रह गया
आप लोग और इसमें क्या क्या उस नियमावली में क्या संशोधन चाहते हैं वो, और जो नया बात जोड़ना चाहते हैं वो हमको विधिवत रूप से आप लोग ब्रीफ कर दीजिए। क्योंकि राज्य परियोजना निदेशक कल 1 सप्ताह की छुट्टी पे बाहर चले। जब तक सेक्रेटरी एसपीडी नहीं रहेंगे कोई आधिकारिक निर्णय हो पाएगा क्या? और बीच में विधानसभा का सत्र है, 2 तारीख तक सत्र है, इसलिए 5 तारीख को उन्होंने कहा है कि सेक्रेटरी, एसपीडी और जो भी विभागीय अधिकारी होंगे उनके साथ हम लोग की बैठक हो जाएगी। 25 तारीख को जो हम लोग के साथ बैठक वो करेंगे, वो कुछ न कुछ होमवर्क जो है अपने विभागीय अधिकारियों को दे देंगे और 5 को बैठक हो। अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं कहा कि आप लोग यहाँ से घर चले जाइए, अब आप लोग बोलिए कि इस निर्णय के आधार पर, इस फीडबैक के आधार पर जो नए नए मंत्री अभी प्रभार लिए हैं, हम लोग उनको समय दें या हम लोग आपके साथ बैठे? सभी 24 जिला कमेटी के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव आप लोग राय दे दीजिए। हम लोग जाने के लिए नहीं है, हम लोग यहाँ बैठने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस तरह से आपस में तू मैं कोई किसी का कॉलर पकड़ लेगा, कॉलर पकड़ने वाला काम अपने घर पर करिए। आप कितना ताकतवर है ये घर पर दिखाइए। पारा शिक्षक के प्लेटफॉर्म पर ताकत दिखाने की आवश्यकता नहीं है, न कोई किसी से कमजोर है, न कोई किसी से ज्यादा मजबूत है। सब कोई अपना अपना खाने कमाने वाला लोग है, न हम आपके घर खाते हैं, न आप हमारे घर खाते हैं। इसलिए बाह चढ़ा चढ़ी मत करिए। और बाह चढ़ाने वाले कुछ लोग जो हैं, हम लोग आज लाठी चार्ज हो रहा था तो देख रहे थे, जब लाठी चली तो जो अगली पंक्ति के 10-15 लोग थे वही लोग लाठी खाए, बाकी लोग इतना स्पीड में पीछे गए। हम लोग ये भी देखें, ये अपने घर की बात है इसलिए हम आपसे शेयर कर ले रहे हैं। आप लोग बोलिए। अभी पाठक जी बोल रहे थे हुसैनाबाद के, पलामू के, कि आप लोग जो है कि उपदेश मत दीजिए। हम ऑफर कर रहे हैं सुनील पाठक जी को कि आप मेरे जगह पर वार्ता में चले जाइए, वहां से कुछ बढ़िया चीज लेके चले आइए, कोई दिक्कत नहीं। सांगठनिक मर्यादा में रहिए, और अगर नहीं रहिएगा तो आप नेतृत्व करिए। आपस में क्या है, आपके जो नेतृत्व करता है उन लोग को न कोई अधिक पैसा मिलता है, न अधिक मानदेय मिलता है, न कोई अधिक सुविधा मिलती है, सिर्फ और सिर्फ सम्मान मिलता है। अगर वो भी खत्म हो जाएगा तो आप खुद नेतृत्व करता है, कैसे नेतृत्व करिएगा? रह गई बात कि पारा शिक्षक जो हम लोग हैं, हम लोग पीड़ित हैं। रोज पारा शिक्षक मर रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। करेंगे क्या? आपको तो लड़ना है, हम लड़ रहे हैं, जो तरीका है वो है। हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं, आप रुक जाइए। आज हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग पर भरोसा नहीं है, तो आप लोग रुकिए। हम लोग तुरंत एक और टीम तैयार कर देते हैं 15 लोगों का, हम लोग यही रहते हैं। लेकिन कल परसों कितने लोग टिकेंगे ये भी थोड़ा सा समझिए। और अगर आप सरकार को समय नहीं देंगे, आप आंदोलन में अभी फिर से एकदम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद जब आप सरकार के पास जाएंगे बात करने के लिए, तो सरकार का फिर बॉडी लैंग्वेज बदला हुआ मिलेगा आपको कि तुम लोग तो बातें नहीं मानता है, तो हम भी तुम लोग का बात नहीं सुनेंगे। और एक देखिए, नहीं है, अगर होते तो इस तरह का माहौल यहां नहीं बनता। तो आपके साथ बात करने आए हम लोग। अरे जबान है, कभी कभी कुछ आपके मुंह से भी निकल गया, मेरे मुंह से भी निकल गया। संघर्ष मोर्चा का भी निर्णय नहीं आया था ना। अभी यहाँ पर सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव हैं, सबका अपना अपना सांगठनिक ढांचा है। अभी देख चुके हैं कि सिंटू सर ने बहुत अच्छी बात बताई। यूं ही विकास चौधरी सर आए और बोले कि आज ये हम लोग का आंदोलन टूट रहा है, क्योंकि हम लोग को वार्ता करने के बाद 25 जुलाई तक समय लिए, और मेन वार्ता जो है सो 5 अगस्त को होगा। सभी सहायक अध्यापक उग्र हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि सभी को लगने लगा कि आंदोलन नहीं बल्कि एक खिलौना है। लेकिन जो ही सिंटू सर बताना चालू किए, सभी सहायक अध्यापक मान भी गए और खुशी खुशी इस आंदोलन को तोड़ दिए। लेकिन थोड़ा सा डिटेल जाने, क्योंकि कहीं ना कहीं सचमुच में हमारे सहायक अध्यापक जो है उसका कमी रहा है। 1 या 2 दिन या 3 दिन का आंदोलन होता है तो उसमें 70% गायब हो जाते हैं, जिसमें सिंटू सर ने बता भी दिए कि हम लोग जब जयपाल स्टेडियम में, शायद नाम बोल रहे हैं,
जयपाल स्टेडियम में जब हम लोग किए थे, छठ पूजा का समय था, 62,000 के सहायक अध्यापक के जगह 400 बच गए थे। ये हम लोग का मजबूरी हो जाती है। दिसंबर में जब किए हम लोग का संख्या 62,000 है, वहां 200 बच जाते हैं। और यहाँ जब हमारे शिक्षा मंत्री ने ये आश्वासन दे चुके हैं कि ये आपको आंदोलन की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी को पहले से पता था कि आंदोलन अधिक दिनों तक गठबंधन सरकार चलने नहीं देगी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो आपको विश्वास होना चाहिए कुछ ना कुछ होगा, लेकिन आपको वेतनमान लेने के लिए फुल एंड फाइनल फोकस करके लड़ने की जरूरत है। लेकिन आप ऐसा लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि आप अगर आंदोलन पे विश्वास करते तो आपको आंदोलन पे डटे रहना चाहिए। तो हमारे सिंटू सर ने बहुत अच्छा बताया कि आप इसमें डट नहीं पा रहे हैं, और आप अगर आंदोलन भी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वार्ता के लिए यानी प्रोटोकॉल के तहत आपको वार्ता के टेबल पर जाना ही पड़ेगा। जब वो बोल दिए कि मैं आपको पूरी बात को मानने के लिए तैयार हूं, तो आपको समय देना ही होगा। नहीं तो यहां तक बोल दिए हैं सिंटू सर ने कि आने वाले टाइम में अगर लगता है कि हम लोग का लीडिंग में कमी है, तो आप में से 15 मेंबर इसी में से निकालेंगे।